हरिओम सभी को, प्रणाम सभी को। मैं ज्योति पटेल पुणे महाराष्ट्र से आप सभी का आज के इस राजमाता अहिल्या योग केंद्र इंदौर द्वारा आयोजित आज के इस फेसबुक लाइव सेशन में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का जो विषय है वजन कम करने के लिए योग अभ्यास, योगा फॉर वेट लॉस। आज हम जानेंगे कैसे योग सिर्फ हमारे शरीर को लचीला नहीं बनाता है बल्कि वजन घटाने और मानसिक संतुलन के लिए भी चमत्कारी उपाय है। आप सभी अंत तक बने रहे क्योंकि आज मैं आपको आसान से योगासन, प्राणायाम, आहार, कुछ सुझाव और दैनिक प्लान भी बताने वाली हूँ। वजन बढ़ना जो सिर्फ खाने की वजह से नहीं होता है, कई बार तनाव और बल्कि कई लोगों को अनियमित जीवन शैली की वजह से, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी वजन बढ़ जाता है। तो योग से क्या होगा कि योग हमारे शरीर का केवल मेटाबॉलिज्म नहीं बढ़ाएगा, हमारा वजन भी बढ़ाएगा, वजन भी कम करेगा, तनाव कम करता है, पाचन सुधारता है और शरीर को टोन करता है, जिससे भी क्या होता है कि स्वाभाविक रूप से हमारे शरीर का वजन कम हो जाता है। तो चलिए आज हम शुरू करेंगे योग अभ्यास। शुरुआत करेंगे प्रार्थना से। सिंपल से सूक्ष्म व्यायाम करेंगे पहले, फिर प्रार्थना, फिर योग अभ्यास, उसके बाद प्राणायाम और अंत में हम आपको डेली रूटीन बताएंगे कि कैसे आपको कितना अभ्यास रोज करना है। चलिए शुरू करेंगे। सभी कोई भी एक ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएंगे, सुखासन, पद्मासन और सिद्धासन। दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा बना लीजिए, घुटनों के ऊपर रखिए, कोमलता से आंखों को बंद कर लीजिए, लंबी गहरी सांस लें और लंबी गहरी सांस को छोड़ें। एक और लंबी गहरी सांस, लंबी गहरी सांस बाहर। हम त्रिवार ओमकार और गुरु वंदना से शुरू करेंगे। चलिए लंबी गहरी सांस लें, सांस छोड़ते हुए ओमकार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवे नमः, गुरुवे नमः। चलिए धीरे से अपने दोनों हाथों को घर्षण करें। घर्षण से प्राप्त ऊर्जा को, प्रार्थना से प्राप्त ऊर्जा को अपने आंखों में, अपने पूरे चेहरे के ऊपर स्प्रेड करें और धीरे से अपने दोनों हाथ नीचे लेकर आएंगे। आंखें खोली। ओम। प्रणाम सभी को। चलिए शुरू करेंगे हम सूक्ष्म व्यायाम से। चलिए पहले हम अपने दोनों हाथों के लिए, भुजाओं के लिए, अपने शोल्डर के लिए हल्का सा सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। दोनों हाथ हमारे बाजू में रहेंगे। यहीं से दोनों हाथों को सांस भरते हुए ऊपर लेकर जाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे। एक बार और, दोनों हाथों को ऊपर तान लीजिए, हथेलियां बाहर की ओर। होल्ड करेंगे यहाँ पर कुछ सेकेंड। 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। चलिए दूसरा अभ्यास करेंगे शोल्डर के लिए हम अपना। चलिए दोनों हाथ हमारे कंधों के ऊपर रहेंगे, ऊपर नीचे करेंगे शोल्डर को। चलिए सांसों के साथ बने रहेंगे।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। दोनों हाथ शोल्डर के समांतर खोल लीजिए, हथेलियां आकाश की ओर। चलिए यहाँ से शुरू करेंगे काउंटिंग के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। चलिए, जो हमारे ऊपरी भुजाओं में जो चर्बी जमा हो जाती है उसके लिए थोड़ा सा व्यायाम करेंगे। दोनों हाथों को साइड में खोल लीजिए, दोनों हाथ हमारे साइड में खुले हुए। चलिए, यहाँ से हम जैसे ऊपर से बॉल आ रहा है तो हमें ज़्यादा नीचे भी नहीं लेके जाना, हाथों को ज़्यादा ऊपर भी नहीं लेके जाना है, हमारे हाथ हल्के हल्के साइड में रहेंगे। चलिए शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए सामने से बॉल को धकेलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पीछे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए रिलैक्स। यहीं से दोनों हाथ खुले रहेंगे, हथेली आकाश की ओर, साइड में करेंगे काउंटिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए रोटेट करेंगे शोल्डर को। 1, सांस भरते हुए दोनों हाथ पीछे जाएंगे, सांस छोड़ते हुए वापस काउंटिंग के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, विपरीत दिशा में और पीछे से आगे की ओर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। रिलैक्स। रिलैक्स हो जाइए। चलिए कमर को ट्विस्ट करेंगे। चलिए अपने दोनों हाथों को राइट साइड लेकर जाएंगे, राइट हैंड ज्यादा से ज्यादा पीछे ही होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए वापस, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड होल्ड। 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए सामने आ जाएंगे। इसी क्रिया को हम काउंटिंग के साथ करेंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी। चलिए शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। धीरे से सामने आ जाइए। रिलैक्स। अपने पैरों को सामने खोल लीजिए, अपने पैरों को सामने खोल लीजिए सभी। चलिए पैरों को आगे पीछे करेंगे, पैरों के पंजे को हल्का हल्का आगे पीछे करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। रिलैक्स। रोटेट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। रिलैक्स। दोनों पैरों के बीच में फासला ले लीजिए। चलिए त्रिकोणासन। राइट हैंड से लेफ्ट टो को टच करेंगे, लेफ्ट हैंड से राइट टो को टच करेंगे, काउंटिंग के साथ करेंगे। चलिए शुरू करेंगे। पीठ सीधी रखेंगे। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स। रिलैक्स हो जाएंगे यहीं पर। चलिए दोनों पैरों को थोड़ा पास में लेकर आएंगे। यहाँ से करेंगे, अपने दोनों हाथों को आगे पीछे करेंगे, जिस प्रकार पहले हमारी महिलाएं जिससे मक्खन निकालती थी उस तरह से। चलिए दोनों हाथ हमारे ऊपर रहेंगे हल्के से। चलिए शुरू करेंगे
काउंटिंग के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1। रिलैक्स करेंगे। यहीं से अपने दोनों पैरों को एक बार और खोलिए, ज़्यादा से ज़्यादा खोलिए। चलिए करेंगे हम चक्की चालन। दोनों हाथों को इंटरलॉक कर लीजिए। चलिए सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर जाएंगे और सांस भरते हुए पीछे की ओर जाएंगे। कोहनियां हमारी सीधी रहेंगी। चलिए शुरू करेंगे। कोहनियां सीधी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1। अब हम करेंगे विपरीत दिशा में। अभी हमने क्लॉकवाइज किया, अभी एंटी क्लॉकवाइज करने वाले हैं। चलिए शुरू करेंगे। दोनों हाथों को इंटरलॉक कर लीजिए। चलिए आपने राइट से किया है तो अभी लेफ्ट से कीजिए। चलिए शुरू करेंगे। सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लास्ट 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1। रिलैक्स हो जाइए। यहीं से अपने दोनों पैरों को मिला लीजिए। आ जाएंगे बटरफ्लाई में। करेंगे बटरफ्लाई। अपने दोनों पैरों के तलवे को मिला लें। दोनों हाथों से अपने तलवों को पकड़ेंगी। पैर के पंजों को पकड़ लीजिए। चलिए शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20। 1 2 3 4 5 6 7 8 30। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40। 1 2 3 5 6 7 8 9 50। रिलैक्स हो जाएंगे और यहीं से हम खड़े हो जाएंगे अपने आसन के ऊपर। चलिए सभी अपने आसन के ऊपर खड़े हो जाएंगे। चलिए आ जाइए, सभी खड़े हो जाएंगे। करेंगे यहाँ से हम हल्का सा वार्म अप करने वाले हैं। चलिए जिनके घुटने मजबूत हैं वो फास्ट करेंगे। जिनको कमर में समस्या है, घुटनों में दर्द है, वो धीरे धीरे करेंगे। चलिए शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको और फास्ट कर सकते हैं जिससे कि हमारा वेट लॉस जल्दी होगा। चलिए शुरू करेंगे। जिनके घुटनों में दर्द नहीं है वो थोड़ा फास्ट करेंगे जंप के साथ। 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। जब इस अभ्यास का, इस वार्म अप का हम 20-20 30-30 50-50 के 3-3 राउंड करेंगे तो थोड़ी देर में ही हमारा वार्म अप हो जाएगा और पसीना आना शुरू हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अभ्यास करेंगे हम। चलिए दोनों पैरों को साइड में खोल लीजिए। करेंगे त्रिकोणासन का अभ्यास। चलिए दोनों हाथों को कंधों के समांतर खोल लीजिए। राइट हैंड से हम लेफ्ट पैर के टो को टच करेंगे और लेफ्ट हैंड से हम राइट पैर के टो को टच करने वाले हैं। काउंटिंग के साथ करेंगे। चलिए दोनों हाथ कंधों के समांतर खोल लीजिए। सांस भरें, सांस छोड़ते हुए नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। धीरे से वापस आ जाइए। रिलैक्स। आज हमने 20 काउंट्स किए हैं। जब इसका अभ्यास और ज़्यादा 20-20 के 3 राउंड्स 4 राउंड्स करेंगे तो आपका साइड का वेट कम होगा। चलिए नेक्स्ट अभ्यास करेंगे हम। इसमें हम करने वाले हैं पादहस्तासन और हस्तोत्तानासन। पहले 2 राउंड धीरे धीरे करेंगे, बाद में हम फास्ट करेंगे काउंटिंग के साथ। चलिए शुरू करिए। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए पादहस्तासन। अपना माथा घुटने से लगाने का प्रयास। सांस भरते हुए धीरे धीरे ऊपर आ जाइए। हस्तोत्तानासन, हल्का सा बैकवर्ड। एक बार और करेंगे धीरे से। सांस छोड़ते हुए नीचे झुके, माथा घुटनों से लगाएं। सांस भरते हुए वापस। चलिए इसी अभ्यास को हम थोड़ा काउंटिंग के साथ करेंगे। चलिए सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको और जल्दी जल्दी करेंगे तो हमारे आगे पीछे का फैट कम होगा। पेट का वजन, पीठ का वजन, जो भी पीठ में फैट जमा हुआ है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। 10 काउंट किए हमने। इसका आप 20-30 के राउंड धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाते जाएं और आगे करते जाएं। चलिए नेक्स्ट अभ्यास करेंगे हम। चलिए कुछ आसन हम खड़े होकर करेंगे, उसके बाद हम सूर्य नमस्कार करेंगे अभ्यास हम त्रिकोणासन का। योगा मैट के लेफ्ट साइड में आ जाइए और राइट पैर को ज्यादा से ज्यादा दूर रखें। राइट साइड, राइट पैर को राइट साइड घुमा लीजिए। दोनों हाथों को कंधों के समांतर खोल लीजिए। चलिए यहीं से सांस भरें, सांस छोड़ते हुए नीचे झुक जाएं। दृष्टि जो रहेगी हमारे ऊपर वाले हाथ की ओर। दोनों पैर के घुटने सीधे। होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए वापस। यही अभ्यास दूसरे पैर से करेंगे। चलिए लेफ्ट पैर को लेफ्ट साइड खोल लीजिए। दोनों हाथों को कंधों के समांतर ओपन कर लीजिए। सांस भरें, सांस छोड़ते हुए नीचे झुक जाएंगे। अपने पैर के आगे की साइड में हाथ को रख दीजिए। नजर हमारे ऊपर वाले हाथ की ओर। होल्ड 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए वापस पैर को सीधा कर लीजिए। इसी में हम एक और अभ्यास करने वाले हैं त्रिकोणासन में, थोड़ा एडवांस पार्श्व त्रिकोणासन। चलिए राइट पैर को राइट साइड घुमा लीजिए। राइट पैर का घुटना जो है उसको 90 डिग्री पर बेंड कीजिए। दोनों हाथ कंधों के समांतर ओपन कीजिए। अभी यहीं से सांस छोड़ते हुए नीचे झुकेंगे। हमारे पैर के आगे की साइड हाथ रख दीजिए और अपने हिप्स को थोड़ा सा डाउन कर लीजिए और हाथ को ऊपर लेके जाइए। होल्ड करेंगे यहाँ पर। पूरी देखिए पूरा बॉडी हमारा एक तिरछी लाइन में है। अच्छा फेड, यहाँ पर जो तनाव आता है पूरे पैर से लेकर पूरे यहाँ तक
तो अच्छा तनाव मिलता है शरीर को, वहाँ का फैट कम होता है। होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए धीरे धीरे वापस आ जाइए। यही क्रिया दूसरे पैर से करेंगे। चलिए लेफ्ट साइड, लेफ्ट पैर को लेफ्ट साइड घुमा लीजिए। लेफ्ट पैर को 90 डिग्री पर बेंड कीजिए। दोनों हाथ हमारे कंधों के समांतर ओपन। सांस भरें, सांस छोड़ते हुए नीचे, हाथ सिर के ऊपर निकाल दीजिए। पूरा एक तिरछी लाइन में बॉडी को कर दीजिए और इसी अवस्था में होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस आराम आराम से। चलिए दोनों पैरों को मिला लीजिए। हमने अभी पहले किया था त्रिकोणासन और इसमें थोड़ा सा ही एडवांस किया हमने, अपने हाथ को पूरा तिरछी लाइन में सीधा कर दिया। चलिए लंबी गहरी सांसें लें, लंबी गहरी सांसें छोड़ें। खुली हुई सांसों को थोड़ा मध्यम कर लीजिए। चलिए यहां से अब हम करने वाले हैं सूर्य नमस्कार का अभ्यास। तो आ जाइए, योगा मैट के अग्रभाग में आ जाएंगे। दोनों पैर मिले हुए, घुटने मिले हुए, और अगर आपसे बैलेंस नहीं होता है 2-4 इंच का गैप रख सकते हैं दोनों पैरों के बीच में। दोनों हाथ हमारे कमर के बाजू में। चलिए यहीं से सांस भरते हुए हाथ को ऊपर लेकर जाएंगे। सांस छोड़ते हुए हमारे हाथ नमस्कार मुद्रा में आ जाएगा। चलिए शुरू करेंगे। ओम मित्राय नमः। प्रथम अवस्था नमस्कार आसन। दोनों हाथ छाती के बीचों बीच, अंगूठे दोनों हाथ के अंगूठे छाती के बीचों बीच रहेंगे। कमर गर्दन सीधी, पूरा ध्यान अनाहत चक्र की ओर। प्रथम अवस्था नंबर 1। नंबर 2 में सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर लेकर जाएं हस्तोत्तानासन में। हल्का सा बैकवर्ड बेंडिंग। अपना पूरा ध्यान विशुद्धि चक्र पर। 3 सांस छोड़ते हुए कमर से नीचे झुकेंगे। दोनों हाथ हमारे पैरों के बाजू में, माथा घुटनों से लगा लें। अपना पूरा ध्यान स्वादिष्ठान चक्र पर। 4 राइट लेग पीछे लेकर जाएं। राइट लेग का घुटना जमीन पर। अपने हिप्स को, अपने बैठक को अंदर की ओर पुश करें, नजर आकाश की ओर। अपना पूरा ध्यान आज्ञा चक्र पर। 5 आ जाइए, लेफ्ट पैर को भी पीछे लेके जाएंगे, पर्वतासन में आ जाइए। यहां पर हमारा पूरा ध्यान विशुद्धि चक्र में रहेगा। दृष्टि हमारी नाभि की ओर। अच्छा सा पर्वत बनाइए। हाथों के ऊपर प्रेस करते हुए पीठ को अंदर लेकर जाइए। 6 अष्टांग नमस्कार में आ जाइए। दोनों घुटने जमीन पर, दोनों हाथों के बीच में छाती को रखिए और अपनी चिन को जमीन पर लगाइए। अपना यहां पर ध्यान मणिपुर चक्र पर। 7 यहीं से अपनी चिन, चेस्ट, नाभि तक का हिस्सा ऊपर उठा लीजिए। भुजंगासन में आ जाइए। दोनों पैर पीछे से मिले हुए। 8 वापस से आ जाइए पर्वतासन में। यहां से हमारे आसन रिपीट होते हैं। पर्वतासन। अभी राइट लेग को आगे लेकर आइए, दक्षिण अश्व संचालन में आ जाइए। 10 में आ जाइए पादहस्तासन में वापस। लेफ्ट लेग को आगे लेकर आइए। 11 हस्तोत्तानासन। 12 नमस्कार आसन। चलिए ये सूर्य नमस्कार हुआ। इसके हम 2-3 अभ्यास और करेंगे, थोड़ा फास्ट गति से करेंगे। चलिए जब खाली सूर्य नमस्कार कर ले और खाली कोई आहार में भी थोड़ा सा नियंत्रण कर ले तो भी हम अपने वजन को कंट्रोल कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार के 12-12 राउंड, 24-24 राउंड
12-12 के 3-4 सेट लगा लेंगे तो दूसरा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। उससे भी हमारा वजन कम होता है, शरीर का टोनिंग अच्छा होता है, क्योंकि इसमें 7 आसन शामिल हैं। चलिए थोड़ा फास्ट गति से करेंगे। ओम रवै नमः। 1 नमस्कार, 2 हस्तोत्तानासन, 3 पादहस्तासन, 4 अश्व संचालनासन, 5 पर्वतासन, 6 अष्टांग नमस्कार आसन, 7 भुजंगासन, 8 पर्वतासन, 9 दक्षिण अश्व संचालन, 11 पादहस्तासन, 12 हस्तोत्तानासन, 13 नमस्कार, 12 नमस्कार आसन। चलिए तीसरे सूर्य नमस्कार के लिए तैयार। ओम सूर्याय नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। चौथे सूर्य नमस्कार के लिए तैयार। ओम भानवे नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। चलिए एक और 2 और सूर्य नमस्कार करेंगे, 6 सूर्य नमस्कार हो जाएंगे हमारे। ओम खगाय नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। लास्ट सूर्य नमस्कार करेंगे और इस नमस्कार के साथ हम तो कुछ वेरिएशन करेंगे। चलिए ओम पूष्णी नमः। 1 2 सांस भरते हुए ऊपर, 3 सांस छोड़ते हुए नीचे। अपना माथा घुटनों से लगाने का प्रयास करेंगे। 4 आ जाइए अश्व संचालन में, राइट लेग पीछे हमारा। चलिए यहीं पर पीछे पंजे को जमीन पर रख दीजिए पूरा, और यहीं से 90 डिग्री के ऊपर अपने दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा बना लीजिए, और यहीं से सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे। बैकवर्ड बेंडिंग, होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस से आ जाइए, हाथ नीचे। चलिए 5 नंबर पर आ जाइए पर्वतासन में। चलिए पर्वतासन में अपने दोनों हाथों के ऊपर वजन दीजिए अच्छा सा, राइट लेग को ऊपर उठाइए, पूरा स्ट्रेट कर दीजिए राइट लेग। होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस। चलिए लेफ्ट लेग को ऊपर उठाएंगे, अपने पूरा शरीर का वजन दोनों हाथों के ऊपर रखेंगे, माथा नीचे झुकाएंगे और पैर को ऊपर उठा लीजिए। होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस। चलिए आ जाएंगे हम 6 नंबर पर अष्टांग नमस्कार। दोनों घुटने जमीन पर, दोनों हाथों के बीच में चेस्ट का भाग और अपनी चिन को जमीन पर। चलिए यहीं से आ जाएंगे भुजंगासन में। 7 भुजंगासन। यहाँ पर भुजंगासन में रुकेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा वेरिएशन करेंगे हम भुजंगासन के साथ वजन कम करने के लिए। चलिए काउंटिंग के साथ अप डाउन करेंगे।
ऊपर देखिए पूरा, धीरे से नीचे। चलिए काउंटिंग के साथ शुरू करेंगे मेरे साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। होल्ड करेंगे 10 पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए आ जाइए पर्वतासन पे। 8 नंबर पर्वतासन। होल्ड करेंगे। यहां से हम करेंगे हनुमान बैठक का अभ्यास करेंगे। चलिए राइट लेग को लेकर आइए, राइट हैंड के बाहर की ओर, और यहीं से हम झुकेंगे। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। राइट लेग पीछे। यही अभ्यास लेफ्ट साइड से करेंगे। लेफ्ट पैर को लेफ्ट हैंड के बाहर की ओर रखिए और यहां से हम करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। लेफ्ट लेग पीछे। चलिए यहां से आ जाएंगे 9 नंबर पर। राइट लेग आगे दक्षिणास्व संचालन आसन। लेफ्ट घुटना नीचे। अपने दोनों हाथों को राइट घुटने के ऊपर नमस्कार मुद्रा में रखिए और यहां से करेंगे दोनों हाथों को सांस भरते हुए ऊपर पीछे की ओर। होल्ड 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते हुए वापस। चलिए आ जाइए 10 नंबर पादहस्तासन में। 10 पादहस्तासन। सांस भरते हुए ऊपर जाएंगे हस्तोत्तानासन में। 11। सांस छोड़ते हुए 12। रिलैक्स। रिलैक्स करेंगे। लंबी गहरी सांस भरें, लंबी गहरी सांस छोड़ेंगे। और अभी हम करने वाले हैं शयन स्थिति के आसन करने वाले हैं। चलिए आ जाइए, पीठ के बल लेट जाएंगे। सभी पीठ के बल लेट जाएं। लंबी गहरी सांसें लें, लंबी गहरी सांसें छोड़ें। जो हमारी सांसें फूली हुई हैं उसे धीमा करें। अपने दोनों नासिका से सांस को लें और मुंह से सांस बाहर निकाल दें। रिलैक्स। एक मिनट के लिए हम शवासन का अभ्यास कर लेंगे। पूरा शरीर शिथिल कर दीजिए। अभी अभी जो हमने आसन किए, सूर्य नमस्कार किया, उसमें शरीर में कहीं भी किसी को खिंचाव तनाव महसूस हो रहा है तो मन से वहां पर जाइए और उस तनाव को दूर करने का प्रयास करेंगे। दोनों पैरों के बीच में 1.25 से 1.5 फीट का फासला ले लीजिए। एड़ियां अंदर की ओर, पंजे हमारे बाहर की, और हमारे दोनों हाथ कमर के बाजू में, हथेलियां आधी खुली हुई आकाश की ओर। गर्दन को दाएं बाएं झुका सकते हैं। पूरा शरीर शिथिल कर दीजिए, मन को शांत। सभी आसनों में कठिन आसन शवासन। श्रमे जाति शवासनम चित्त विश्रांति कारकम। श्रम के पश्चात विश्राम अति आवश्यक है। लंबी गहरी सांसें लेते रहें, छोड़ते रहें। अपना पूरा ध्यान सांसों की ओर। सांस लेते समय आपका पेट ऊपर हो रहा है, फील कीजिए। सांस बाहर, पेट अंदर। सांस भरते समय पेट ऊपर, हल्का सा चेस्ट का भाग ऊपर। सांस छोड़ते समय पहले चेस्ट डाउन, फिर पेट अंदर। चलिए एक बार मन की आंखों से अपने पूरे शरीर को स्कैन करें, पैर के अंगूठे से लेकर सिर की चोटी तक।
कहीं भी तनाव जकड़न महसूस हो रही है तो मन से जाकर उसे दूर कर लें। पैर के अंगूठे, एड़ियाँ, काफ मसल्स, आपकी पिंडलियाँ, घुटने, जंघाएं, लोअर एब्डोमेन, नाभि, छाती का भाग रिलैक्स। कमर का निचला हिस्सा, पूरा पीठ रिलैक्स कर दीजिए। दोनों कंधे ढीले छोड़िए, दोनों भुजाओं को ढीला छोड़ दीजिए। गर्दन, सिर का निचला भाग, ऊपरी भाग रिलैक्स। कपाल का ऊपरी भाग, दोनों आईब्रो, आँखें, गाल, अपने कानों को शिथिल छोड़ें। अपने दोनों जबड़ों को शिथिल छोड़ दीजिए और अंत में अपनी जीवा को भी शिथिल छोड़ दें। ध्यान रहे आंखों की पुतलियां हिले डुले नहीं, उसको एक जगह पर स्थिर कर दीजिए। पूरा शरीर शिथिल, मन शांत, कोई विचार नहीं, कोई भी तर्क नहीं। पूरा ध्यान अपने नासिका के अग्रभाग में लेकर आइए। सांस लेते समय शीतलता का अनुभव करें। सांस छोड़ते समय जो गर्माहट महसूस हो रही उसे फील करते जाएं। आती हुई सांस आपके शरीर के अंदर दिव्य ऊर्जा से भर रही है और जाती हुई सांस आपके शरीर के सारे टॉक्सिन्स बाहर निकाल रही है। एक बार अपने पूरे शरीर को देखें। पूरा शरीर शिथिल हो चुका है, मन भी शांत हो चुका है। जो हमारी सांसों की गति बढ़ी हुई थी वो भी अभी धीमी हो चुकी है। तो चलिए अभी हम शवासन का अभ्यास छोड़ने वाले हैं। दोनों पैरों को मिला लें, दोनों हाथों को पास में लेकर आएंगे। चलिए यहाँ से हम कुछ अभ्यास और करने वाले हैं। चलिए एक एक पैर को हम 90 डिग्री तक ऊपर लेकर जाएंगे। दोनों हाथ हमारे बाजू में रहेंगे, हथेलियां नीचे की ओर। चलिए शुरू करेंगे। राइट पैर को ऊपर लेकर जाएंगे, पूरा घुटने से फोल्ड करेंगे 90 डिग्री तक। 1 2, लेफ्ट पैर ऊपर, बारी बारी से एक एक पैर को ऊपर करते जाएंगे। सांस लेते समय पैर ऊपर, सांस छोड़ते समय नीचे। काउंटिंग के साथ करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको और फास्ट कर सकते हैं। दोनों पैरों से कमर में दर्द नहीं है, घुटनों में दर्द नहीं है, तो दोनों पैरों से भी हम एक साथ कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। रिलैक्स। इसी अभ्यास को जब आप ज़्यादा काउंटिंग तक 20-20 काउंटिंग के 2-2 3-3 सेट आप जब रोज करेंगे तो आपके पैरों का फेट आराम से कम हो जाएगा। चलिए रिलैक्स करेंगे यहाँ पर। चलिए यहाँ से करेंगे हम सेतु बंधासन का अभ्यास। चलिए पहले हम थोड़ा सा 30 डिग्री पर होल्ड करते हैं। चलिए दोनों पैरों को उत्तान पादासन में लाने का प्रयास करेंगे। 30 डिग्री पर होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस। जिनको साइटिका का प्रॉब्लम है वो नहीं करेंगे इस अभ्यास। घुटनों में दर्द है वो भी नहीं करेंगे इसका अभ्यास। चलिए करेंगे सेतु बंधासन का अभ्यास। आ जाइए, दोनों पैरों को अपने बैठक के पास लेकर आएंगे। दोनों हाथों से पैरों के एंकल को पकड़ लीजिए। चलिए सांस भरते हुए बैठक को ऊपर उठाइए, कमर को ऊपर उठाइए और अपने शरीर का पूरा वजन कंधों की ओर लेकर जाइए। होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस। इसी सेतु बंधासन का अभ्यास जब हम फास्ट करते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं, तो
अब पीठ भी लचीली होती है और हमारा वजन भी कम होता है, कार्डियक हो जाता है साथ में। चलिए शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। रिलैक्स। दोनों पैर सीधे खोल लीजिए सामने की ओर। रिलैक्स करेंगे। चलिए यहाँ से करेंगे हम पवन मुक्तासन का अभ्यास। चलिए दोनों पैरों को घुटनों से फोल्ड करके दोनों पैरों को छाती की ओर लेकर आएंगे। अपने दोनों हाथों से पैरों को जकड़ लीजिए। जिनके गर्दन में दर्द है वो अपना माथा ऊपर नहीं उठाएगा, बाकी सभी अपना माथा ऊपर उठा के अपनी चिन को घुटनों से लगाने का प्रयास करेंगे। सांस भरें, सांस छोड़ते हुए अपने गर्दन को ऊपर होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। पेट पर पूरा दबाव आता है इस आसन में, पवन मुक्तासन में पूरा पेट के ऊपर दबाव आता है। पेट का जो चर्बी है उसको कम करने में ये मदद करता है। चलिए एक बार और अभ्यास करेंगे पवन मुक्तासन का। दोनों पैरों को लेकर आइए अपने चेस्ट की ओर। दोनों हाथों से पैरों को बांध लीजिए। अपने हाथों से पैरों को दबाइए पेट की ओर और सांस भरिए। सांस छोड़ते हुए अपनी गर्दन को ऊपर होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे माथा जमीन पर, अपने दोनों हाथ खोल लीजिए। पैरों को वापस ले जाइए। चलिए यहीं से हम करेंगे मरकटासन का अभ्यास। कमर के लिए अच्छा है और फास्ट करेंगे तो हमारे जो जांघों की चर्बी है वो भी थोड़ा कम होगा। चलिए दोनों पैरों को मिला लीजिए। दोनों हाथ कंधों की समांतर जमीन की ओर हथेलियां। चलिए राइट साइड मेरे दोनों घुटने जाएंगे, लेफ्ट साइड मेरा गर्दन। होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे सेंटर आ जाइए। दोनों पैर मेरे घुटने जमीन पर जाएंगे, लेफ्ट साइड, और गर्दन मेरी राइट साइड। होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। धीरे से सांस भरते हुए सेंटर में आ जाइए। दोनों पैरों के बीच में फासला ले लीजिए। राइट पैर का घुटना हमारा लेफ्ट टो में टच करेगा और गर्दन अपोजिट साइड। चलिए फास्ट करेंगे इसको। 1 लेफ्ट राइट घुटने राइट टो पे टच करेगा। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। रिलैक्स। धीरे से सेंटर में आ जाइए। चलिए यहीं से राइट करवट लेते हुए पेट के बल आ जाएंगे। चलिए राइट करवट लेते हुए पेट के बल आ जाएंगे। पेट के बल के कुछ आसन करेंगे हम। दोनों हाथ हमारे हथेलियां जमीन पर है हमारी। चलिए यहाँ से हम पहले अभ्यास करेंगे भुजंगासन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को लेकर आइए अपने चेस्ट के नीचे। एक हाथ एक हथेली के ऊपर हमारी दूसरी हथेली रहेगी। चिन्ह उसके ऊपर रखिए। सांस भरते हुए ऊपर हो जाएंगी, ऊपर की ओर नजर। होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस छोड़ते हुए नीचे। चलिए दोनों पैरों के बीच में फासला, कंधे जितना फासला कर लेंगे। यहीं से करेंगे तिर्यक भुजंगासन का अभ्यास करने वाले हम लोग। चलिए शुरू करेंगे। सांस भरते हुए ऊपर, लेफ्ट शोल्डर के ऊपर से राइट टो को देखेंगे। होल्ड। 1 2 3 4 5। चलिए सामने आ जाइए। अभी राइट शोल्डर के ऊपर से हम
लिखने वाले हैं लेफ्ट टो को। होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5। आ जाइए सेंटर में, आ जाइए वापस। एक बार और अभ्यास करेंगे इसका भुजंगासन का। सांस भरते हुए ऊपर, लेफ्ट शोल्डर से राइट टो को देखिए, सीधे हो जाइए, राइट शोल्डर से लेफ्ट टो को। चलिए वापस आ जाइए जमीन पर वापस। करने वाले हैं शलभासन का अभ्यास। पहले एक एक पैर से करेंगे, फिर दोनों पैर से एक साथ करेंगे। चलिए शुरू करेंगे। राइट पैर ऊपर लेके जाएंगे, घुटना सीधा रहेगा। होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस। लेफ्ट पैर को सीधा ऊपर लेके जाइए, एक पैर से शलभासन कर रहे हैं। होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस। चलिए अभी दोनों पैरों से हम एक साथ करने वाले हैं। चलिए सांस भरते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठा के लेकर जाइए। होल्ड करेंगे, अपनी चिन जमीन पर रहेगी। होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस। चलिए अभी हमने भुजंगासन किया और शलभासन किया। अभी दोनों आसनों को हम मिला देंगे, कर लेंगे हम धनुरासन का अभ्यास। चलिए दोनों पैरों को फोल्ड कर कर लाइए। दोनों हाथों से अपने पैरों के एंकल को पकड़ लीजिए। चलिए सांस भरते हुए हाथों से पैरों को ऊपर की ओर, पैरों से हाथों को ऊपर की ओर खींचिए। पूरा वजन हमारे पेट के ऊपर आता है। अच्छा, पेट का वजन कम होता है, जो भी फैट है पेट के वहां पर। होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस। एक बार और करेंगे धनुरासन का अभ्यास। अपने दोनों हाथों से पैरों के एंकल को पकड़ लीजिए। सांस भरते हुए चेस्ट को ऊपर उठाएंगे और पीछे से पैरों को ऊपर उठाएंगे, पूरा वजन पेट के ऊपर। चलिए सांस भरते हुए ऊपर हो जाइए। होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस। दोनों पैरों को खोल दीजिए। आ जाइए मकरासन में। दोनों पैरों को पीछे, एड़ियां अंदर की ओर, पंजे बाहर की ओर। एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रखेंगे, हथेली के ऊपर दूसरी हथेली, उसके ऊपर अपना सिर रख दीजिए। करेंगे मकरासन में विश्राम। आपके पीठ के ऊपर, अपनी पिंडलियों में जो भी तनाव आ रहा है उसे फील करें। मकरासन में भी अच्छा विश्राम कर सकते हैं। ये भी विश्राम का आसन है। लंबी गहरी सांसें लें, लंबी गहरी सांसें छोड़ें। चलिए मकरासन छोड़ेंगे, दोनों हाथ छाती के बाजू में। चलिए यहीं से अपने छाती के ऊपर उठाइए और यहीं से हाथों के ऊपर वजन देते हुए आ जाइए मार्जरी आसन में। करेंगे मार्जरी आसन का अभ्यास 2 बार। चलिए सांस ले, सांस छोड़ते हुए अपने गर्दन को डाउन, पीठ को ऊपर। होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए अपने गर्दन को ऊपर। होल्ड 1 2 3 4 5। एक बार और सांस छोड़ते हुए डाउन, गर्दन को नीचे, पीठ को ऊपर। होल्ड 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए ऊपर आ जाइए, गर्दन को ऊपर, पीठ को नीचे। होल्ड 1 2 3 4 5। रिलैक्स। चलिए यहीं से आ जाएंगे हम वज्रासन के ऊपर। चलिए सभी आ जाएंगे वज्रासन में। चलिए वज्रासन से हम करेंगे उष्ट्रासन का अभ्यास। सभी आ जाइए वज्रासन में। चलिए घुटनों के ऊपर खड़े हो जाइए। लास्ट ही आसन है, इसके बाद हम थोड़ा सा प्राणायाम करेंगे। चलिए दोनों हाथों को सामने खोलें।
दोनों हाथ हमारे पूरे सामने की ओर खुले हुए हैं। राइट हैंड को सांस भरते हुए पीछे ले जाएंगे और अपने हाथों से राइट एंकल को पकड़ लीजिए। लेफ्ट हैंड को गोल घुमाते हुए लेफ्ट एंकल को पकड़ लेंगे लेफ्ट हैंड से। चलिए, गर्दन को पीछे की ओर लटका दीजिए। होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जैसे गए थे वैसे ही वापस आएंगे। लेफ्ट हैंड आगे लेकर आएंगे, राइट हैंड को भी आगे लेकर आइए। धीरे से बैठ जाइए वज्रासन में। चलिए, करेंगे हम मंडूकासन का अभ्यास। यहाँ से अपने दोनों हाथों की मुट्ठी बना लें और जो ये भाग जो है हमारे अंगूठे वाला भाग नाभि के दोनों साइड रखेंगे। नाभि के दोनों साइड रखें। सांस लें, सांस छोड़ते हुए नीचे झुक जाएं। होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस भरते हुए वापस। एक बार और इसका अभ्यास करेंगे हम। चलिए, इस बार हम करेंगे अपने हाथ हथेली को रखेंगे नाभि के ऊपर। लेफ्ट हैंड को रखिए लेफ्ट नाभि के ऊपर, राइट को उसके ऊपर रखेंगे। सांस भरें, सांस छोड़ते हुए कमर से नीचे झुकेंगे और होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, वापस आ जाइए। चलिए, आ जाएंगे, वज्रासन को खोल दीजिए। आ जाइए, किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएंगे। कुछ प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। प्राणायाम का अभ्यास करने से पहले हम 2 क्रियाओं का अभ्यास करेंगे। एक तो अग्निसार का अभ्यास करेंगे, दूसरा हम कपालभाति का अभ्यास करने वाले हैं। ये दोनों ही अभ्यास हमारा वजन कम करने के लिए बहुत सहायक है। ठीक है, तो चलिए आज आ जाइए। कोई भी एक आसन में बैठेंगे, करेंगे कपालभाति का अभ्यास। आपको जिस आसन में ज्यादा देर बैठ सकते हैं वो आसन ले लीजिए। अपने दोनों हाथों की हथेलियों को घुटने के ऊपर पलट दीजिए। चलिए, जो भी मेरे साथ अभ्यास कर रहा है 1 सेकेंड में 1 स्ट्रोक करेंगे। अगर हाई बीपी है तो आप 2 सेकेंड में 1 स्ट्रोक करेंगे। आराम आराम से करेंगे, हमें सांसें लेना नहीं है, सांसों को खाली छोड़ना है। सांस छोड़ते समय पीठ हमारा अंदर जाएगा। दोनों हाथ हमारे घुटनों के ऊपर। चलिए, शुरू करेंगे। लंबी गहरी सांस लें और एक सांस छोड़िए। एक और लंबी गहरी सांस लें, लंबी गहरी सांस छोड़िए। चलिए, शुरू करेंगे कपालभाति का अभ्यास। कपालभाति का आवर्तन रोकिए। अपना पूरा ध्यान मूलाधार चक्र पर लेकर जाइए। लंबी गहरी सांस भीतर। मूलाधार चक्र को देखिए, लाल कलर की 4 पंखुड़ी वाला चक्र। इसका बीज मंत्र है लम। एक बार हम लम बीज मंत्र का उच्चारण करने वाले हैं। चलिए, लंबी गहरी सांस भीतर लीजिए। लम। लम बीज मंत्र से मूलाधार चक्र में जो वाइब्रेशन हो रहे हैं उसे फील कीजिए।
एक और आवर्तन करने वाले हम कपालभाति का। दोनों हाथों की हथेलियां घुटनों के ऊपर पलट दीजिए, पीठ कमर गर्दन सीधी कर लीजिए, लंबी गहरी सांस लें, सांस छोड़ते हुए 1 सेकंड में एक स्ट्रोक करेंगे। चलिए शुरू करेंगे। कपालभाति के आवर्तन को रोकिए। अपना पूरा ध्यान मूलाधार चक्र पर लेकर जाइए। मूलाधार चक्र में 4 पंखुड़ी वाला लाल कलर का कमल के फूल को देखिए। लम बीज मंत्र का उच्चारण करेंगे। लम वाइब्रेशन को फील कीजिए। चलिए अपनी आंखें खोलिए। चलिए आगे क्रिया करेंगे हम। अब करने वाले हैं अग्निशार का अभ्यास। दोनों हाथों की हथेलियों को पलट लीजिए। चलिए दोनों हल्का सा अपना शरीर का भार हम अपने घुटनों के ऊपर देंगे। चलिए शुरू करेंगे। सांस भीतर, सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर लेंगे। पूरा सांस बाहर। पेट को यहाँ से चलाना है, हमें आगे पीछे दोलन करना है पेट का। तो ग्रंथों में तो इसको 7 बार लिखा है, मतलब 100 बार अपने नाभि को पृष्ठ भाग में लगाना है, यानी पीठ की ओर धकेलना है। हम जितना अपना क्षमता के अनुसार करेंगे। चलिए रिलैक्स रिलैक्स कीजिए। यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे दूसरे प्राणायाम की ओर। चलिए करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास। ये भस्त्रिका प्राणायाम भी ये हमारे वजन को नियंत्रण करने में सहायक है। चलिए करेंगे हम अपने हाथों के साथ। हल्के से हाथों की मुट्ठी बना लीजिए। सांस लेते समय हमारे हाथ ऊपर जाएंगे, मुट्ठियाँ खुल जाएंगी, और सांस छोड़ते समय हमारे हाथ नीचे आएंगे, मुट्ठियाँ बन जाएंगी। इसका अभ्यास करेंगे हम 20 काउंट तक। चलिए शुरू करेंगे सभी मेरे साथ। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 रिलैक्स रिलैक्स करेंगी। आंखें बंद कर लीजिए। लंबी गहरी सांस भीतर, लंबी गहरी सांस बाहर। चलिए एक आवर्तन हम करेंगे सूर्य भेदन का। लेफ्ट हैंड की ज्ञान मुद्रा घुटनों के ऊपर, राइट हैंड की आप प्रणव मुद्रा बना लीजिए, नासाग्र मुद्रा। अंगूठे से आप उंगलियों से आप लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे। हम करने वाले हैं सूर्य भेदन का अभ्यास। राइट नोस्ट्रिल से सांस को भीतर भरेंगे, कुछ सेकंड के लिए उसे होल्ड करेंगे, और लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस को बाहर निकाल देंगे। चलिए मेरे साथ शुरू करेंगे। राइट नोस्ट्रिल से सांस भीतर, राइट नोस्ट्रिल भी बंद कर लीजिए, दोनों नोस्ट्रिल बंद। कुछ सेकंड सांस को भीतर ही रोकिए,
और धीरे से लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस बाहर। रिलैक्स। भस्त्रिका के दूसरे आवर्तन के लिए तैयार। चलिए, दोनों हाथों की मुट्ठी बना लीजिए। सांसों के साथ करेंगे 30 काउंट तक। सांसों के साथ करेंगे, मैं मन में ही काउंटिंग कर रही हूँ। चलिए शुरू करेंगे। रिलैक्स, रिलैक्स करेंगे। चलिए, राइट हैंड की नासाग्र मुद्रा बना लीजिए, प्रणव मुद्रा। लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद कीजिए। राइट नोस्ट्रिल से आराम आराम से सांस को भीतर भरें। करेंगे सूर्य भेदन का अभ्यास। दोनों नोस्ट्रिल बंद, कुछ सेकंड होल्ड करें। धीरे से लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस को बाहर। दोनों हाथ घुटनों के ऊपर। रिलैक्स करेंगे। पूरा ध्यान अपना मूलाधार पर लेकर जाएंगे। एक बार लंब बीज मंत्र का उच्चारण करेंगे, उसके बाद हम अगला प्राणायाम करेंगे। चलिए, लंबी गहरी सांस भीतर। लम। मूलाधार में वाइब्रेशन को फील करें। चलिए, अपनी आंखें खोलेंगे। चलिए, करेंगे हम नाड़ी शुद्धि का अभ्यास। नाड़ी शोधन का अभ्यास करने वाले हैं। राइट हैंड की आप प्रणव मुद्रा बना लीजिए। अंगूठे से राइट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे, उंगलियों से लेफ्ट को बंद करेंगे। अभ्यास शुरू करेंगे काउंटिंग के साथ। नाड़ी शुद्धि का अभ्यास है। 5 काउंटिंग में हम लेफ्ट से सांस को भीतर भरेंगे, 5 काउंटिंग तक सांस को रोकेंगे और 5 ही काउंटिंग में सांस को बाहर निकालने वाले हैं। फिर वापस से हम राइट से करेंगे सांस भीतर 5 काउंटिंग तक, 5 काउंटिंग तक रोकेंगे और 5 काउंटिंग तक बाहर, लेफ्ट से बाहर निकालें। तो ये मैं तो 5 काउंटिंग कर रही हूँ, लेकिन अगर आप हमेशा करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो आप इस काउंटिंग को बढ़ा सकते हैं। 10-10, 12-12 तक आप सांस लेने में लीजिए, रोकने में उसका 1, 4 और 2 रेशियो से आप कर सकते हैं। चलिए शुरू करेंगे। हम प्रारंभिक अभ्यास कर रहे हैं। आंखें बंद, लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस भीतर। 1, 2, 3, 4, 5। लेफ्ट नोस्ट्रिल बंद, दोनों नोस्ट्रिल बंद, सांस रोकेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। राइट से सांस बाहर। 1, 2, 3, 4, 5। यहीं से राइट से सांस लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5। दोनों नोस्ट्रिल बंद रहेंगे। होल्ड। 1, 2, 3, 4, 5। लेफ्ट से सांस बाहर। 1, 2, 3, 4, 5। चलिए, ऐसे हम 2 आवर्तन करने वाले हैं। चलिए काउंट करेंगे। मन ही मन काउंट कीजिए सभी। जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता जाए,
आप होल्डिंग का समय बढ़ाते जाइए, सांस लेने का समय बढ़ाते जाइए, होल्डिंग का समय उससे 4 टाइम्स बढ़ाइए और सांस निकालते समय डबल टाइम में सांस को निकालना है। 1, 4 और 2 के रेशियो से नाड़ी शुद्धि का अभ्यास करना है। चलिए नाड़ी शुद्धि के अभ्यास को रोकेंगे, करेंगे। यहाँ से हम भ्रामरी का एक बार अभ्यास करेंगे, फिर जाएंगे हम शांति पाठ की ओर आगे आगे बढ़ेंगे। चलिए अपने दोनों हाथों से षण्मुखी मुद्रा बना लीजिए। पहली उंगली हल्के से आईब्रो के नीचे, दूसरी नासिका के ऊपर, तीसरी होंठों के ऊपर, चौथी होंठों के नीचे, और अपने अंगूठों से अपने कान के उठे हुए भाग को बंद करेंगे। लंबी गहरी सांस भीतर भर करने के बाद अपनी जिह्वा को तालू से लगा लीजिए, खेचरी मुद्रा बना लीजिए और फिर मकार ध्वनि भंवर का गुंजन करते हुए सांस को बाहर निकालेंगे। 3 आवर्तन करेंगे। चलिए शुरू करेंगे। धीरे से अपने दोनों हाथ घुटनों के ऊपर रखेंगे। लंबी गहरी सांस लें, लंबी गहरी सांस छोड़ेंगे। भंवर का गुंजन मस्तिष्क में महसूस करें, एकाग्रता को, शांति को। यहाँ से करेंगे हम ओमकार चैंटिंग, फिर हम जाएंगे आगे बढ़ेंगे शांति पाठ की ओर। आंखें बंद, कमर गर्दन सीधी। अ, उ और माँ का उच्चारण करेंगी। आ का उच्चारण करते समय आपका पूरा ध्यान नाभि पर रहेगा। उ का उच्चारण करते समय आपका पूरा ध्यान अनाहत चक्र पर, और जब मकार का उच्चारण करते हैं तो कंठ में और कंठ से ऊपर पूरा सहस्त्रार तक आपका ध्यान रहेगा। चलिए शुरू करेंगे, अलग अलग करेंगे अ, उ और माँ का उच्चारण। चलिए शुरू करेंगे। लंबी गहरी सांस भीतर, ओमकार के वाइब्रेशन को फील करें शरीर के भीतर, अपने चारों ओर वातावरण में एक सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करें, अनुभव करें। चलिए यहाँ से हम करेंगे एक बार प्रणव ध्वनि ओमकार का उच्चारण और शांति पाठ, फिर हम अपने कक्षा का विराम करेंगे। चलिए लंबी गहरी सांस भीतर, शांति मंत्र। असितो मा सतिगमया तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु।
भवतु सर्वेषां पुण्यमभवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु नाहं कर्ता हरिः कर्ता हरिः कर्ता हि कैवलम् ॐ शान्ति शान्ति शांति। चलिए अपने दोनों हाथों को रब कीजिए। दर्शन से प्राप्त ऊर्जा को अपनी आंखों के ऊपर और अपने पूरे चेहरे के ऊपर स्प्रेड करें और धीरे से अपने दोनों आंखें खोलिए। दोनों हाथों को इंटरलॉक कीजिए और पर्वतासन में आ जाइए। दोनों हाथ ऊपर, पूरा तनाव ऊपर निकाल दीजिए। वहीं पर दोनों हाथों की नमस्कार मुद्रा बना लीजिए। कमर से नीचे झुकेंगे। आज किया हुआ योग अभ्यास ईश्वर के चरणों में अर्पण करें। कल के योग अभ्यास के लिए प्रेरणा लेंगे अपने माता पिता गुरुजनों को, सभी को नमन वंदन करते हुए धीरे से ऊपर उठ जाइए। दोनों हाथ बाजू से नीचे, अपने आसन को खोल लीजिए। यहीं पर हम अपनी कक्षा का विराम करेंगे। लेकिन मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एक डेली प्लान देने वाली हूँ। तो सुनिए डेली प्लान क्या है हमारा, कि आपको रोज क्या करना है। आपको 10 मिनट कपालभाति का अभ्यास करना है, 5 मिनट अनुलोम विलोम का अभ्यास कीजिए और 5 से 10 राउंड तक आप रोज सूर्य नमस्कार का अभ्यास कीजिए। जब अभ्यास आपका और बढ़ जाए तो आप उसके राउंड और बढ़ा दीजिए। सूर्य नमस्कार और कुछ आहार में, थोड़ा सा आहार में आप परिवर्तन करेंगे तो भी आपका वजन नियंत्रण हो जाएगा। जैसे आहार में आपको क्या खाना है, फल, सलाद, अंकुरित अनाज का सेवन करें और जो जंक फूड्स हैं, जो फ्राइड है, जो डीप फ्राइड फ्रूट्स है, उसको अवॉइड कीजिए। सादा भोजन खाइए, घर का भोजन खाइए और सुबह उठते साथ गुनगुने पानी में आधा नींबू निचोड़कर आप उसका सेवन करें। ठीक है। तो योग क्या है? योग कोई मैजिक नहीं है, ये एक जीवन शैली है। इसे रोज करें, नियम से करें और प्यार से करें, फिर आपका शरीर अपने आप आपको जवाब देगा। ठीक है। निरंतर करते रहिए, नियमित करते रहिए। ओम प्रणाम सभी को, धन्यवाद सभी का। जो भी मेरे साथ जुड़े हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए यही कक्षा का हम विराम करते हैं। हरि ओम।